गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.2 सर्कल के बारे में। तो अपन ने क्वेश्चन 11 तक तो कर लिया था। आज अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में। ए ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल एबीसी है जिसके अंदर एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। सच दैट द सेगमेंट बीडी एंड DC into which BC is divided by the point of contact D। एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D जिसमें दो सेगमेंट बन रहे हैं BD और CD। ठीक है। ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। DC तो कितना है 8 सेंटीमीटर का और CD कितना है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है। फाइंड द साइड AB एंड AC। हमें साइड AB एंड AC फाइंड करनी है। तो हमें क्या फाइंड करना है AC एंड AB। ठीक है। तो समझो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। हमें कुछ भी नहीं पता लेकिन ये पता है कि जो पॉइंट ए बी और सी है वो एक्सटर्नल पॉइंट है। यहां से क्या कर रहे हैं ये टच कर रहे हैं सर्कल को। तो मान लेते मैं यहाँ पे नेम देता हूँ। एक पॉइंट को तो नाम दे रखा है डी। ठीक है। तो इन पॉइंट को भी मैं नाम देता हूँ। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ई और ये आ जाएगा एफ, या इधर एफ ई के साथ इधर एफ। ठीक है। ये यहाँ पे टच करेगा तो यहाँ पे मैं इसे टच करा देता हूँ। यहाँ पे इससे रेडियस से ज्वाइन कर देता हूँ। इतना समझ में आ गया। तो हमें पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90, तो ये भी 90। आगे समझ में इतना। तो देखो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 और ये भी 4 होगी। इतना मुझे समझ में आ गया। ठीक है। ये भी 4 और ये भी 4। और साथ ही साथ लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है इक्वल होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 6। तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा सीई कितना आ जाएगा 6। इसी प्रकार बी डी इक्वल टू हो जाएगा बी एफ, ये भी कितना हो जाएगा 8। तो ये भी 8 और ये भी 6। और ये मान लेता हूं मैं x। तो बताओ जितना ए एफ होगा उतना ही ए ई होगा क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट ए है और एक्सटर्नल पॉइंट ए से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है इक्वल। तो ये भी क्या हो जाएगी x हो जाएगी यहां से यहां तक। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। सेंटीमीटर में दे रखा है तो आप इसे सेंटीमीटर लिख सकते हो। इसको भी क्या कह सकता हूँ मैं सेंटीमीटर। अब देखो ये मैंने मान लिया। अब देखो इससे मेरा काम नहीं बना तो मैं क्या ट्राई करता हूं। ये जो एंगल सी बन रहा है इसको पॉइंट ओ से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं या कनेक्ट कर देता हूं। तो देखो मैं सी को ओ से ज्वाइन कर दिया। ठीक है। बी को भी ओ से ज्वाइन कर दिया। इसी प्रकार इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ए को भी आप ओ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। इसको भी आप किससे ज्वाइन कर दो ओ से। तो जो ए ओ होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए। एक तो बन गया ए ओ ई और ए ओ एफ। इसी प्रकार ये भी दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। कौन सा सी ओ डी और सी ओ ई। तो देखो ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल ए ओ ई इन ट्रायंगल ए ओ ई एंड ट्रायंगल ए ओ एफ। देखते हैं कैसे ट्राइंगल है ए ओ ई और ए ओ एफ। इसमें देखो ए इक्वल टू ए एफ है कि नहीं है गिवन है नहीं। तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने गिवन है। ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट है। इसी प्रकार ए ओ कॉमन है दोनों में। ये क्या है गिवन है या लेंथ ऑफ टेंजेंट है और ये क्या है कॉमन है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो ये रेडियस ओ इक्वल टू ओ एफ। ओ इक्वल टू ओ एफ। ये क्या है रेडियस है कि नहीं है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट एंड ट्राइंगल ए ओ ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ एफ। और हमें पता है जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है सेम होता है। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है सेम। तो यहाँ पे इनका एरिया क्या हो जाएगा सेम। Hence, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ ई इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ एफ। समझ में आ गया। तो ये मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली देखो समझो थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से सी ओ ई एंड सी ओ डी कैसे हो जाएंगे। सी डी इक्वल टू सी ई है। सी डी इक्वल टू सी है ना। और ये कॉमन है और ये रेडियस है। तो सिमिलरली
ट्राइंगल सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट ओड आएगा ट्राइंगल क्या सी ओ ई किससे बाई एस एस रूल। ठीक है, ये भी क्या हो गया बाई एस एस साइड साइड। ठीक है, तीनों साइड इक्वल है ना, तो इनका एरिया भी क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। तो हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ ई। इतना आ गया। सिमिलरली देखो ये दोनों ट्राइंगल कौन सा बी ओ डी एंड बी ओ एफ, ये मान लेते क्वेश्चन नंबर सेकंड। सिमिलरली ट्राइंगल बी ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल का सिंबल है बी ओ एफ। ये भी क्या हो गए दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे, ये दोनों इक्वल है, ये कॉमन है और ये रेडियस है, तो बाई एस एस रूल। ठीक है, तो इनका एरिया भी इक्वल आ जाएगा। हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ डी इक्वल टू आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ ई सॉरी बी ओ एफ बी ओ एफ आ गया। ये मान लेते हैं अपने इक्वेशन नंबर थर्ड। इतना आ गया। अब देखो इतना मुझे पता लग गया कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, इन दोनों का इक्वल है, इन दोनों का इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहां से क्या करने वाला हूं, अब देखो अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे। इस क्वाड्रिलेटर का जो एरिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा ए ई ओ एफ क्या आएगा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल का मिलके बना हुआ है ए ओ ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ एफ, दोनों का मिलके है ना ये। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो, इन दोनों का एरिया इक्वल है, तो क्या मैं 2 टाइम्स ऑफ एरिया कह दूं ट्राइंगल, कोई एक ले लो, ए ओ ई कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, चाहे तो आप ए ओ ई ले लो चाहे ए ओ एफ ले लो। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, अब देखो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा सी सी डी ओ ई सी डी ओ ई दिख रहा है सी डी ओ ई। तो क्या आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ दो ट्राइंगल से मिल के बना हुआ है कौन सा सी ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ ई, और दोनों का एरिया आपस में इक्वल हो, तो मैं क्या 2 टाइम्स ऑफ एरिया कह सकता हूं ट्राइंगल सी ओ डी, बिल्कुल कह सकता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 5। सिमिलरली लास्ट वाला जो आ जाएगा, लास्ट वाला क्वाड्रिलेटर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर बी एफ ओ डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर बी एफ ओ डी आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया, कोई भी ट्राइंगल ये वाला लेता हूं मैं, ट्राइंगल बी ओ डी, ये इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इतना आ गया, क्लियर है इतना। तो अब देखो इतना आ गया, तो मैं क्या कह सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर है, वो एरिया ऑफ कौन कौन सा, ये वाला पूरा क्वाड्रिलेटर। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है, कौन सा ए ई ओ एफ। ठीक है, इसको मैं यहां पे ऐसे अलग कर देता हूं, प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर कौन सा ये वाला सी डी ओ ई प्लस एरिया ऑफ
क्वाड्रिलेटरल कौन सा, BFOD, BFOD। और इनकी वैल्यू मैं यहां से पुट कर सकता हूं, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। देखो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, इस क्वाड्रिलेटर का एरिया प्लस इसका, और इस क्वाड्रिलेटर का एरिया कितना था, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ AOE, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ट्राइंगल कौन सा, AOE, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया CDOF, CDOE, ई है CDOE, CDOE का कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ट्राइंगल COD, और लास्ट में इस वाले क्वाड्रिलेटर का क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ट्राइंगल BOD। इतना आ गया, ठीक है। अब ट्राइंगल की फॉर्म में आ गया, तो देखो मैं इसको मिटा लेता हूं। अब कितना आ जाएगा आंसर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 2 में कॉमन लेता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन कौन सा, AOE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD। इतना मुझे मिल गया। तो बस मुझे अब क्या करना है, AOE का एरिया निकालना है, COD का निकालना है, BOD का निकालना है और ABC का निकालना है। तो सबसे पहले अपन निकाल देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो देखो ABC जो बन रहा है अपना ऐसे बन रहा है, ये कितनी है, 6 + 8 कितना हो जाएगा, ये 14, ये 6 + x हो जाएगा और ये 8 + x हो जाएगा, ठीक है। ये वाला लेंथ 6 + x और ये कितनी हो जाएगी, 8 + x। तो यहां से देखो ट्राइंगल का टाइप नहीं दे रखा, तो यहां से S यानी हाफ पेरीमीटर, हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो S बराबर क्या होता है, A + B + C अपॉन में 2। A कितना आ जाएगा, 6 + x, 8 + x + 14 अपॉन में 2। तो देखो S की वैल्यू कितनी आ गई, 6 और 8 14, 14 और 14 28, x + x कितना हो गया, 2x अपॉन में 2, कितना आ गया, 14 + x। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 14 आ गया, ये आ जाएगा 14 + x आ गया। अब अपना फॉर्मूला क्या होता है, अब अपना फॉर्मूला क्या होता है, इस डायग्राम को मैं रख कर लेता हूं। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन फॉर्मूला एरिया के लिए, ठीक है, होता है रूट में S, S - A, S - B, S - C, यही होता है। तो देखो कितना आ जाएगा, 14 + x, 14 + x इंटू में 14 + x - a कितना है, 6 - x, समझ में आ गया, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, इंटू में 14 + x - 8 - x, वो माइनस हो जाएगा, इंटू में 14 + x - 14, और ये पूरा रूट में है, ठीक है, ये भी क्या है, रूट में। तो देखो 14 + x, तो 14 + x ही रहेगा, x गया, 14 में से 6 गया तो कितना आ गया, 8, x गया, 14 में से 8 गया तो कितना आ गया, 6, और ये 14 से 14 गया तो कितना आ गया, x आ गया, ये रूट में आ गया। देखो 8 से 48, 14 + x इंटू में 48x रूट में आ गया, तो ये एरिया की वैल्यू आ गई। तो ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। ये अपनी कौन सी इक्वेशन आ गई, 7 आ गई। तो मुझे ट्राइंगल ABC का एरिया पता लग गया। अब ये किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ एरिया AOE COD + BOD। तो पहले मैं AOE ये और निकाल लेता हूं, ठीक है, AOE। तो देखो अगर तुम्हें डायग्राम दिख रहा हो तो इस टाइप से था वो, ऐसे कुछ था, यहाँ पे 90 बन रहा था, तो ये 4 था, यहाँ पे O था, ये A था, और ये क्या था, E। तो ये कितना था, X, ये कितना था, 4, और इससे मुझे पता नहीं। तो देखो जब ये क्या था, एक राइट एंगल ट्राइंगल था, क्या था, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, पर 1/2 पर
बेस इंटू हाइट 1/2। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। और बेस और हाइट कैसे डिसाइड करते हैं, जहां पे 90 डिग्री बनता है तो 4 इंटू एक्स। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 इंटू एक्स आ जाएगा। क्लियर है इतना, क्योंकि ये 4 था, ये कितना था, एक्स था। अगर मैं इसे काटूंगा तो क्या आ जाएगा, तो ये आ गया 2x आ गया। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो कौन सा, सीओडी। अगर सीओडी अगर आपको याद हो तो सीओडी कैसे बन रहा था, इस टाइप से बन रहा था। यहाँ पे 90 था, ये 4 था और ये कितना था, 6। ठीक है, 6 था या 8 था, एक बार अपन कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, 6 ही था। ये कितना था, 6 था। यहाँ पे ये O था, ये B था, ये C था। डायग्राम में देख लो आप, बुक होगी आपके पास। तो कितना आ जाएगा, सीओडी का एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 बेस कितना बन जाएगा, 6 इंटू में 4। तो कटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये भी क्या जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, बीओडी। तो बीओडी इधर ही बन रहा था ऐसे, ये 8 था, ये 4 है, तो 1/2 8 इंटू में 4। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 4 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इतना आ गया था। अब कुछ नहीं याद करना, ये क्वेश्चन नंबर अपन को याद रखनी है बस। इन दोनों का आपस में निकल कर देंगे। तो एबीसी कितना आया था, 14 प्लस एक्स। तो यहाँ मिटा देता हूँ। एबीसी का कितना आ गया, रूट में 14 प्लस एक्स इंटू में 48x। ठीक है, ये मैंने याद कर लिया उधर। अब देखो ऐड कर देते हैं, एरिया ऑफ एओई प्लस एरिया ऑफ सीओडी प्लस एरिया ऑफ बीओडी। ठीक है, कितना आ जाएगा, एओई का कितना आया, 2 इंटू में एक्स प्लस ये कितना आया, 12 प्लस 16। तो देखो कितना आ गया, 28 प्लस 2x आ गया। 28 प्लस कितना आ गया, 2x आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस एरिया। इन सब का एरिया है ना, वो 2 टाइम्स है। देखो तो 2 टाइम्स ऑफ दिस एरिया 28 प्लस 2x। एबीसी का कितना आया था, रूट में देखो ये लिख रखा है मैंने, 14 प्लस एक्स इंटू में 48x इक्वल टू 2 टाइम्स है 2x प्लस 28। अब क्या करने वाला हूं मैं, यहां से 2 पहले कॉमन लेते हैं अपन। तो 14 प्लस एक्स इंटू में कितना आ जाएगा, 48x रूट में 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा ना यहाँ से, तो कितना आ जाएगा x प्लस 14। ठीक है, अब क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 14 प्लस एक्स 48x जो रूट है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 बार आ गया तो 4 का स्क्वायर इंटू में x प्लस 14 का स्क्वायर। समझ आया, देखो रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14 प्लस एक्स इंटू में 48x। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ये x प्लस 14 का स्क्वायर है। अब ध्यान दो, ये एक स्क्वायर इससे कट जाएगा, कट गया। 48x इक्वल टू 16 इंटू में x प्लस 14 आ गया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 48x 16x प्लस 16 इंटू 14 कितना होता है, 16 चौक 64, 16 और 6 22। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 3।
इक्वल टू 224, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 224 अपॉन में 32। इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से कट रहा है, 4 पंजो 20, 4 चिका 24, 4 अंटे 32, 56/8 कितना होता है 7। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो यहाँ पे देखो अपना ऐसा ट्राइंगल जो बन रहा था ए बी सी, ये कितना था 8 + x, ये कितना था 6 + x, और ये कितना था 14। तो ए सी इक्वल टू तो आ गया 6 + 7 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और ए बी कितना आ जाएगा 8 + 7 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। समझ आ गया? ठीक है, काफी लेंथी क्वेश्चन था, फिर भी मैंने सोल्व करवा दिया है। तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, थ्योरम जो लगती है, दोनों की टेंजेंट इक्वल करना है। उसके बाद अंदर जो क्वाड्रेटर बन रहा है उनको, उनके अंदर 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा था ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी ऐसे डिवाइड हो रहा था 2 ट्राइंगल में, ठीक है। तो इन ट्राइंगल का दोनों का एरिया सेम है, पहले इनका एरिया निकालना है, इनका निकालना है, इनका निकालना है, फिर टोटली ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो उन सबको अब क्या करना है, आपस में इक्वल करना है, तो वहां से आंसर मिल जाएगा, ठीक है।